नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गौरव क्लासेज में। ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं हम लोग और भूगोल में हम लोग का सिलसिला जो चल रहा है, नदियों का सिलसिला चल रहा है। इससे पहले हम लोगों ने महानदी नदी तक क्लियर कर लिया था, ठीक है ना। महानदी तक शायद हम लोग पढ़ चुके थे, तो इसलिए महानदी के बाद हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपने इस सिलसिले को। तो अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो अगर नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में चले जाइए और वहां पर आपको इंडियन ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट मिलेगी। उस पूरे प्लेलिस्ट को आप आइए और बढ़िया से उसको पढ़िए और उसके बाद से आप आराम से इधर के क्लासेस को पढ़िए, ठीक है ना। नहीं तो इससे पहले आपको जो भी चीज़ें हैं वो आपको समझ में नहीं आएंगी, तो आप प्लीज़ जाइए और उसके साथ साथ आपको इंडियन ज्योग्राफी के प्लेलिस्ट में आपको जाना है और एक एक करके लाइन से सारे वीडियोस को देखना है, ठीक है ना। इससे पहले जो हम लोगों ने बात किया था नदियों के बारे में, तो अब जो मुख्य नदियां बची हैं प्रायद्वीपीय भारत की, उन सभी के बारे में बात करना है एक एक करके, और उन सब पर हम लोग एक एक करके डील करेंगे। आइए बात करते हैं गोदावरी नदी के बारे में, और गोदावरी नदी के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट बात है उन सब पे हम लोग एक एक करके डील करते हैं, ठीक है ना। तो आइए गोदावरी को समझते हैं। तो गोदावरी नदी को आप हेडिंग डाल लीजिए, ठीक ना, गोदावरी नदी, ठीक है ना। पहला पॉइंट रख लेते हैं। गोदावरी नदी के बारे में आपको सबसे पहले क्या जानना है, तो सबसे पहले इसकी लंबाई जान लीजिए। तो आप कहोगे कि 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है, पहली जो छोटी छोटी बातें। उसके बाद से इसका जो सोर्स है यानी ओरिजिन कहां से निकलती है, तो आप कहोगे सर जी त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी आपको कह सकते हैं या फिर त्र्यंबकम पहाड़ी, तो दोनों सही है, ठीक है ना। त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी, ठीक है ना। त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी के बारे में ध्यान रखिएगा। और ये कहां पर है, तो महाराष्ट्र के नासिक के पास है, महाराष्ट्र के नासिक के पास है, ठीक है ना। त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी महाराष्ट्र के नासिक से ये निकलती है। इसके बारे में कुछ और, इसके कई नाम हैं, जरा कौन कौन से नाम है देखते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, दक्षिण गंगा कहते हैं, दक्षिण गंगा, या इसे दक्षिण की गंगा, दक्षिण की गंगा, या वृद्ध गंगा, वृद्ध गंगा, या बूढ़ी गंगा। इतने नामों से ये जानी जाती है गोदावरी नदी। 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ओरिजिन है त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी, महाराष्ट्र के नासिक के पास है। इसको अन्य किस नाम से जानते हैं, तो दक्षिण गंगा भी कहते हैं, दक्षिण की गंगा भी कहते हैं, बूढ़ी गंगा भी कहते हैं और वृद्ध गंगा भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, दक्षिण भारत की गंगा हम कावेरी को कहते हैं। मैं समझाऊंगा बहुत अच्छे से इसको, क्या ध्यान रखना है, ठीक है ना। जब मैं कावेरी बताऊंगा तो वहां पर आपको ये कहानी समझाऊंगा क्या क्या इसके सीन है, तो ध्यान रखिएगा। उसके साथ साथ यह इसके बारे में ध्यान रखना है कि यह प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत, प्रायद्वीपीय या दक्षिण भारत की क्या है, सबसे लंबी नदी है। बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी। प्रायद्वीपीय भारत या फिर दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। क्या क्या ध्यान रखना है, नासिक के त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकली, ठीक है ना। उसके साथ साथ 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। उसके साथ साथ इसको बूढ़ी गंगा, वृद्ध गंगा, दक्षिण की गंगा कहते हैं, ठीक है ना। और ये प्रायद्वीपीय या फिर दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। अब इसका डेल्टा कहां पर बनता है, डेल्टा, तो इसका डेल्टा कहां पर बनता है, तो आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री के पास, आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री के पास। मोस्टली ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री के पास इसका क्या है, डेल्टा है। तो अच्छे से ध्यान रखिएगा, यानी इसका मुहाना कहां पर है, डेल्टा, और कहां पर अपना जल गिराती है, तो बंगाल की खाड़ी। हमने शुरुआत में ही नदियों को दो भागों में बांट दिया था, एक आपका क्या, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, और दूसरा आपका नर्मदा ताप्ती यानी अरब सागर में गिरने वाली नदियां, ठीक है ना। तो इन सबको आपको ध्यान रखना है, ये सारे पॉइंट दक्षिण गंगा, दक्षिण की गंगा, वृद्ध गंगा और बूढ़ी गंगा पे बात अभी हम लोग करने वाले हैं। अब थोड़ा बात कुछ और हो जाए, क्या हो जाए, तो इसकी सहायक नदियों की बात हो जाए, सहायक नदियों की बात हो जाए। तो सहायक नदियों में आपको क्या क्या ध्यान रखना है,
देखो सहायक नदियों में आपको ध्यान रखना है, एक तो ध्यान रखना कौन सी नदी, कुछ प्रवरा, इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी आप अगर लिख रहे हो नोट्स बना रहे हो तो ध्यान रखिएगा, प्रवरा नदी है, पुरड़ा नदी है, प्रवरा है, पुरड़ा है, वेन गंगा है, वेन गंगा है, पेन गंगा है, पेन गंगा है, ध्यान रखिएगा, वेन गंगा, पेन गंगा। उसके बाद से आपको प्राणहिता ध्यान रखना है, प्राणहिता, प्राणहिता के बाद से एक और नदी आपको ध्यान रखना, और ये नदी पीसीएस में पूछा था, इंद्रावती नदी, इंद्रावती नदी, ठीक है ना। और ये सभी की सभी जितनी भी नदियां हमने आपको बताया, ये सभी की सभी नदियां गोदावरी नदी में किस साइड से मिलती हैं, लेफ्ट साइड से, राइट साइड से। तो आपको सर जी ये सब के सब लेफ्ट साइड से मिलती हैं। राइट साइड की एक नदी कौन सी है, और वो है मंजरा, मंजरा नदी। राइट साइड की एक नदी है दक्षिण से, वो मिलती है कौन सी, मंजरा नदी। मतलब क्या जानते हो क्या समस्या है, प्रॉब्लम ये है ना कि ये देखो, ये भारत है हमारा, ये भारत, तो भारत का जो हमारा जो स्लोप है वो पूरब है, ईस्ट की तरफ है। तो पूरब है, ईस्ट की तरफ है, जैसे ये नदी मान लो भाई, तो इसलिए ये ईस्टर्न की तरफ है, यहां से निकलने वाली नदी भी इसमें मिलेगी, यहां से इधर। लेकिन बहुत कम चांस है कि दक्षिण से ऊपर जाए। दक्षिण से अगर यहां से कोई नदी निकली तो उसके लगभग चांसेस है कि वो नीचे जाएगी, क्योंकि ढाल किधर है, पूरब की तरफ। इसलिए प्रायद्वीपीय भारत की नदियों का दक्षिण से यानी राइट साइड से, इधर राइट साइड से आपको ट्रिब्यूटरी बहुत कम मिलेंगी। इसलिए यहां पर देखिए राइट साइड से ट्रिब्यूटरी कौन सी है, मंजरा है। जबकि अगर देखा जाए सहायक नदियों की तो प्रवरा, पुरड़ा, वेन गंगा, पेन गंगा, प्राणहिता, ठीक है ना, प्राणहिता और इंद्रावती, ये सब के सब क्या है, सब के सब लेफ्ट साइड से मिलने वाली नदियां हैं गोदावरी की, ठीक है ना। तो इनको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा बढ़िया से। हम लोग कुछ और पढ़ते हैं। अब एक और चीज ध्यान रखना, देखो जो वेन गंगा है, ठीक है ना, वेन गंगा, जैसे गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन थी, तो यमुना, ठीक है ना। वैसे ही और यमुना की सबसे लंबी सहायक नदी कौन थी, चंबल, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और हुगली की सबसे लंबी सहायक नदी कौन थी, दामोदर, ठीक है ना। इसी प्रकार गोदावरी नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन है, तो गोदावरी नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है वेन गंगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। वेन गंगा जो है गोदावरी नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। और अगर एक और चीज कहा जाए कि जैसे ये नदी है तो सबसे पूरब में कौन है, ये सबसे पूरब में, और सबसे पूर्वी सहायक नदी कौन सी है, वेन गंगा तो सबसे लंबी सहायक नदी है, और सबसे पूर्वी सहायक नदी कौन है, सबसे पूर्वी, तो वो कौन सी है, इंद्रावती। ध्यान रखना, इंद्रावती जो है ये सबसे पूर्वी सहायक नदी है, सबसे ईस्टर्न यानी सबसे यहां पर मिलती है, ठीक है ना, ध्यान रखेगा, ठीक है। तो इसको इतने बारे में ध्यान रखना है। कुछ प्रमुख अगर मैं शहर की बात करूं जो इसके किनारे हैं, तो जाहिर सी बात है कौन कौन से शहर होगा, बड़ी बड़ी आसानी से। जैसे इसको मैं थोड़ा नीचे मिटा दूं, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, ठीक है ना। 1 2 3 आगे बढ़ते, इसको मैं मिटा रहा हूं। देखो अगर मैं आपसे बात करूं किसकी, अगर मैं बात करूं आपसे प्रमुख नगर, अगर जो इसके किनारे हैं प्रमुख नगर, तो जरा सोचो कहां से निकली, त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से, तो वहां पर कौन सा शहर होगा, त्र्यंबकेश्वर। तो बस कौन सा शहर है, त्र्यंबकेश्वर शहर। उसके बाद से नासिक के पास, देखो कहां पर लिखा, नासिक के पास, तो बगल में कौन सा है, नासिक है। और इसके बाद से एक दो और आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, नागपुर बहुत इंपॉर्टेंट है, नागपुर। और उसके साथ साथ एक और आप ध्यान रख सकते हैं, औरंगाबाद। तो गोदावरी नदी के बारे में आपको इतनी चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है ना। प्रायद्वीपीय भारत या फिर दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी, 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसकी सहायक नदियों के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा। उसके साथ साथ ओरिजिन त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी, और इसका जो डेल्टा है वो राजमुद्री के पास आंध्र प्रदेश में, तो उसको भी आप ध्यान रखिएगा। वेनगंगा सबसे लंबी सहायक नदी है, और इंद्रावती जो है सबसे पूर्वी सहायक नदी, ठीक है ना। तो इतनी चीजें आप ध्यान रखिएगा। और त्र्यंबकेश्वर, नासिक और औरंगाबाद और नागपुर इसके क्या है, प्रमुख किनारे पर बसे सहायक क्या बोलते हैं, नगर हैं। और जो मंजरा नदी है ये क्या है, राइट साइड से है, बाकी सभी क्या है, लेफ्ट साइड से, ठीक है ना। तो इतनी चीजें आप ध्यान रखेंगे तो आपका आराम से गोदावरी नदी में, और गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की क्या है, सबसे लंबी नदी है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। आगे 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन का नेक्स्ट नदी पे। तो नेक्स्ट नदी आपकी कौन रहने वाली है, तो नेक्स्ट नदी आपकी रहने वाली है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी, तो
अगेन वही काम, क्या काम, तो साहब इसकी लंबाई, तो कहते देखो सर जी 1400 किलोमीटर। कृष्णा नदी की लंबाई क्या है कृष्णा नदी की, तो 1400 किलोमीटर। फिर कहां से निकली, ओरिजिन बता दीजिए। तो ओरिजिन आप कहोगे सर जी महाबलेश्वर चोटी, महाबलेश्वर चोटी। फिर ये कहां पर है, तो फिर कहोगे कहां पर, महाराष्ट्र में। महाबलेश्वर चोटी कहां पर है, महाराष्ट्र में। इसका मुहाना कहां पर है, तो आप कहोगे सर जी मुहाना भी कहां पर है, आंध्र प्रदेश। लेकिन कहां पर, आंध्र प्रदेश में कहां, जैसे वो राजमुद्री था तो ये क्या है, विजयवाड़ा। विजयवाड़ा, तो समझ जाओ इसके किनारे कौन सा नगर होगा, विजयवाड़ा किस नदी किनारे होगा, इसी के किनारे होगा। तो मुहाना इसका क्या हो गया, विजयवाड़ा हो गया। इतनी चीजें आपने ध्यान रखी। तो फिर सहायक नदी, वही पैटर्न एक ही रखते हैं। सहायक नदी के बारे में बात हो जाए तो सहायक नदी के बारे में कोयना, बहुत इंपॉर्टेंट नदियां हैं। तुंगभद्रा, कोयना, तुंगभद्रा। उसके बाद से अगर आप याद रखें तो आप भीमा, मूसी, ठीक है ना। उसके बाद से भी अगर आप याद रखें, यानी कोयना, तुंगभद्रा, भीमा, मूसी। उसके बाद से घाट प्रभा, बहुत इंपॉर्टेंट नदियां हैं। घाट प्रभा के बाद से मालप्रभा, मालप्रभा। फिर दूध गंगा, दूध गंगा। एक और नदी आप ध्यान रख सकते हैं, पंचगंगा। जितने भी गंगा है वो सब इधर, ठीक है ना। तो कोयना, तुंगभद्रा, भीमा, मूसी, घाट प्रभा, मालप्रभा, दूध गंगा, पंचगंगा, ये सब इसकी क्या है, सब इसकी सहायक नदियां हैं। और उसके बाद से और क्या ध्यान रखना है, कृष्णा नदी क्या है, दक्षिण भारत की या फिर प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे क्या है, लंबी नदी है मित्रों। दूसरी सबसे लंबी नदी है कौन सी, हमारी कृष्णा नदी। इसके बारे में इतनी चीजें आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। कहां से निकली, ओरिजिन महाबलेश्वर चोटी महाराष्ट्र में, मुहाना इसका आंध्र प्रदेश विजयवाड़ा है, सहायक नदी है कोयना, तुंगभद्रा, ठीक है ना, भीमा, मूसी, घाट प्रभा, मालप्रभा, दूध गंगा, पंचगंगा। और यह प्रायद्वीपीय भारत की सेकंड सबसे लंबी नदी है। अब कुछ परियोजनाओं की बात हो जाए, इस पे एक और चीज ध्यान रखना। ये जो मूसी है, इस मूसी नदी के किनारे कौन सा शहर है, तो हैदराबाद, बहुत इंपॉर्टेंट है। हैदराबाद किस नदी के किनारे है, तो हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है। आपको ध्यान रखना है, हैदराबाद किस नदी के किनारे है, मूसी नदी के किनारे है। इतनी चीजें आपको ध्यान रखना है। बाकी ये इतनी मैटर आपको ध्यान रखना। कुछ और परियोजनाओं की भी बात हो जाए, आप फिर से स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं फिर से कुछ कर सकूं। हाँ चलिए, लिख चुके होंगे आप लोग। अब देखो, नागार्जुन तथा श्रीशैलम, नागार्जुन तथा श्रीशैलम कुछ प्रमुख परियोजनाएं हैं जो कहां पर हैं, कुछ प्रमुख परियोजनाएं कृष्णा नदी के ऊपर है। तो कुछ परियोजनाएं लिख लिया आप, यानी बिजली उजली उत्पादन होता है, सिंचाई ऊंचाई होता है। तो कौन कौन सी है, तो एक है नागार्जुन और श्रीशैलम। नागार्जुन एंड श्रीशैलम, ये दोनों कहां पर हैं, ये दोनों आंध्र प्रदेश में है, ठीक है ना। उसके बाद से अगर आपसे मैं बात कहूं तो अलमाटी, अलमाटी बांध कर्नाटक में है। नागार्जुन एवं श्रीशैलम कहां पर है, आंध्र प्रदेश में है। अलमाटी बांध कहां पर है, तो आप कहोगे कर्नाटक में है। और उसके बाद से आप जानते हो कि इतना पॉइंट आपको जानना है कि हैदराबाद किस नदी किनारे है, मूसी नदी के किनारे पे है। तो इतनी चीजें आपको कृष्णा नदी के बारे में ध्यान रखना है। और घर पे थोड़ा सा आप कोशिश करिएगा कि मैप में कृष्णा नदी के किनारे कौन कौन से शहर हैं उनको आप देख लेंगे तो आपके लिए मजा हो जाएगा। और मैंने आपको बोला है कि जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो मैं टेलीग्राम ग्रुप में ये सभी जो प्रमुख किनारे बसे शहर हैं उन सबको मैं डाल दूंगा, तो आप चिंता बिल्कुल ना करिए, ठीक है ना। बाकी जो मैं बताता चल रहा हूं वो चीज, अब देखो फालतू में सबको मैं बताता चलूं ये इसके किनारे, तो मजा नहीं आएगा, ठीक है ना। क्योंकि सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता, जो चीज हमारे लिए जरूरी है मैं वो आपको जरूर बताऊंगा, ठीक है ना। तो आगामी पीसीएस में तो आपके लिए ये गोलीमार होने वाला है एकदम। गोलीमार का मतलब समझ रहा ना, गोलीमार का मतलब है कि बहुत ही झकास होने वाला है। नेक्स्ट नदी है हमारी पेन्नार नदी, और पेन्नार नदी के बारे में हम लोग को ज्यादा नहीं पढ़ना है। पेन्नार नदी के बारे में बस 2 पॉइंट पढ़ना है कि निकली कहां से और मुहाना कहां पर है। तो इसका ओरिजिन है कोलार, कोलार से। और कोलार की खान जानते हैं आप लोग, कोलार वो खान दूसरी है, ठीक है ना। ये आंध्र प्रदेश के कोलार से निकलती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और इसका क्या बोलते हैं, मुहाना भी कहां पर है,
अब सोचो कोलार वो कर्नाटक वाली खान नहीं, वो नहीं है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, वो दूसरे हैं, ये कोलार की पहाड़ियों के पास बात हो रही है। मुहाना इसका आंध्र प्रदेश, ठीक है ना। तो इतनी चीजें आप ध्यान रखने, पेन्नार में ओरिजिन कोलार आंध्र प्रदेश का और मुहाना आंध्र प्रदेश में ही है, ठीक है ना। तो इतनी चीजें बस आपको ध्यान रखना है पेन्नार नदी के बारे में, इसके बारे में आपको कोई भी चीज नहीं जानना है। इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर आ रही है वो आ रही है कावेरी, और उसके बारे में हम लोग को अच्छा चीजें जानना है, ठीक है ना। पेन्नार के बाद से आइए, और दो और जो छोटी पोटी नदियां इनको भी यहीं पे निपटा लेते हैं। देखो एक नदी है वैगई, ठीक है ना, और बड़ी नदी उसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से। वैगई जो क्रम बताया था हमने कल, जो क्रम हमने कल बताया था वो क्रम वही रहने वाला है, सिर्फ मैं ये छोटी नदी है इसलिए मैं इसको यहीं पे निपटा दे रहा हूं। वैगई की नदी के बारे में बस यही जानना है, ओरिजिन तो वरुसनाद पहाड़ी, ओरिजिन है इसका तमिलनाडु में है, वरुसनाद पहाड़ी, ठीक है ना। और फिर इसका मुहाना, इसका मुहाना है आप कह सकते हो कि रामेश्वरम द्वीप के पास, ठीक है ना, यानी तमिलनाडु में ही बहती है वैगई, ठीक है ना। तो ओरिजिन वरुसनाथ पहाड़ी तमिलनाडु और मुहाना भी रामेश्वर द्वीप। एक चीज ध्यान रखने सकते हैं कि मदुरै, मदुरै जानते हो ना, पांड्य वंश की राजधानी मदुरै, मदुरै किस नदी किनारे है, वैगई नदी किनारे है। और मीनाक्षी मंदिर, ठीक है ना, जो पार्वती मां का मंदिर है वो कहां पर है, इसी मदुरै सिटी में, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो इतनी चीजें आपको वैगई में जानना है। एक और है छोटी नदी, उसको भी हम लोग समझ लेते हैं, ताम्रपर्णी, ठीक है ना, ताम्रपर्णी। ताम्रपर्णी नदी के बारे में जानना है, ओरिजिन, ओरिजिन है इसका अगस्त्यामलाई पहाड़ी, ठीक है ना, अगस्त्यमलाई पहाड़ी, ठीक है ना, अगस्त्यमलाई पहाड़ी। सोचना कहां पर है अगस्त्यमलाई पहाड़ी, थोड़ा जाके मैप पे भी देखो, खाली हवाबाजी के चक्कर में कान में ईयरफोन लगा के, मैं जानता हूं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खाली कान में लगा के सुनते हैं, कान फट जाएगा एक दिन, बीमारी हो जाएगी, समझ जाओ। बढ़िया से इसको लिखो, जब तक कॉपी पेन की सहायता से नहीं पढ़ोगे कुछ नहीं होने वाला, ध्यान रखना, ठीक है ना। खाली ये भागवत सुनने से नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहां पर तो आपको चीजें कंठस्थ भी करनी है, इसलिए आपको पढ़ने के साथ साथ लिखना भी पड़ेगा। ओरिजिन अगस्त्यमलाई पहाड़ी, और उसके साथ साथ अगर मैं आपको इसका मुहाना की बात करूं तो मुहाना है इसका मन्नार की खाड़ी, ठीक है ना, यानी ये भी कहां पर है, रामेश्वरम द्वीप के पास ही है, मन्नार की खाड़ी, ठीक है ना। तो ये दोनों छोटी नदियां भी खत्म हो गई, वरुसनाथ पहाड़ी तमिलनाडु से वैगई नदी निकलती है, मुहाना इसका रामेश्वरम द्वीप, उसके साथ साथ अगस्त्यमलाई से निकलती है ताम्रपर्णी, मुहाना है मन्नार की खाड़ी, और मदुरै किस नदी किनारे है, वैगई नदी किनारे है। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट पे हमारी नदी है, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी रहने वाली है, इसके बारे में हमको बहुत अच्छे से पढ़ना है, जैसे गोदावरी के बारे में पढ़ना था। और ये रहने वाली है कावेरी, कावेरी नदी बहुत इंपॉर्टेंट है। कावेरी नदी, कावेरी नदी के बारे में जान लीजिए। सबसे पहले इसकी लंबाई कितनी है, तो साहब 800 किलोमीटर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। कावेरी नदी लंबाई 800 किलोमीटर। ओरिजिन इसका बता दीजिए सर जी, तो ओरिजिन है ब्रह्मगिरी पहाड़ी, ब्रह्मगिरी पहाड़ी कहां पर है, कर्नाटक में है, ठीक है ना। ब्रह्मगिरी पहाड़ी कहां पर है, कर्नाटक में। मुहाना, तो मुहाना कहां होगा, मुहाना कहां पर होगा, मुहाना है आपका, तो आप सिंपल सी बात कर कहां पर, तमिलनाडु में, ठीक है ना। मुहाना कहां पर है, तमिलनाडु में। अब इसके बारे में एक चीज ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना है, इसे हम दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। देखो अब क्या करना है, किसी भी क्वेश्चन में दक्षिण की मामले की बात हो कि दक्षिण की गंगा दक्षिण भारत की, आपको बस भारत ध्यान रखना है। जिस भी क्वेश्चन में भारत मेंशन कर दिया तो आपको आंसर मारना है कावेरी। भारत मेंशन कर दिया, आंसर मारना है कावेरी। अगर भारत मेंशन नहीं किया और फिर गंगा की बात की तो आपको आंसर मारना है गोदावरी। बस यही है, यही ट्रिक है, और कुछ ट्रिक नहीं है। जब भी क्वेश्चन में भारत आ गया आपको क्या मारना है, आपको मारना है कावेरी, ठीक है ना। ओके, तो दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं हम, कावेरी नदी कहते हैं। एक और चीज ध्यान रखना, जो कावेरी नदी का जो बेसिन है, बेसिन का मतलब होता है नदी के आसपास का क्षेत्र। तो कावेरी नदी के बेसिन जो है, नदी के आसपास का जो क्षेत्र है, ये क्या है, इसको हम धान का कटोरा कहते हैं। किसका, तमिलनाडु का धान का कटोरा कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि चूंकि यहां पर इसके किनारे
ये डेल्टा बनाती है। तो डेल्टा के आसपास मिट्टी बहुत जम जाती है और जिससे धान की खेती बहुत होती है। और एक और चीज, ये दक्षिण भारत की एकमात्र क्या है, दक्षिण भारत की एकमात्र वर्षवाहिनी नदी है। वर्षवाहिनी यानी वर्षवाहिनी का मतलब होता है पेरेनियल रिवर, ठीक है ना, पेरेनियल रिवर यानी जो वर्ष भर बहे। क्यों? दक्षिण भारत की नदियां मौसमी होती हैं, लेकिन एक नदी जो आपका कौन सा है, एक नदी जो है आपकी कावेरी, वो क्या है, वर्षवाहिनी है, पेरेनियल है। इसका दो रीजन है। क्या रीजन है? देखो, इसको गर्मियों के दिन में जो पानी मिलता है, गर्मियों के दिन में, इसको ग्रीष्म काल में, ग्रीष्म ऋतु में इसको पानी कहां से मिल जाता है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून से। मैं बताऊंगा इसको बहुत अच्छे से, मानसून को। इसको ग्रीष्म ऋतु में पानी मिल जाता है दक्षिण पश्चिम मानसून से, जबकि शीत ऋतु में इसको जल मिल जाता है किससे? उत्तर पूर्वी मानसून से। तो ये पूरे साल भर इसको पानी मिल जाता है, ठंडी के दिनों में भी पानी मिल जाता है और लौटते हुए मानसून से भी पानी मिल जाता है। अब ये लौटता हुआ मानसून क्या है, ये सब मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल आप इतना जानिए कि इसको गर्मी के दिन में भी पानी मिल जाता है, ठंडी के दिन में भी पानी मिलता है, इसलिए ये साल भर बहती है। और इसलिए इस नदी पर जल के लिए बीमारी बहुत ज्यादा क्या है, हल्ला भी मचता है। कावेरी नदी जल विवाद आपने सुना होगा। कावेरी नदी जल विवाद कितने राज्यों के बीच में है, ध्यान रखना। कावेरी नदी जल विवाद कितने राज्यों के बीच में है? 4 राज्यों के बीच में, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और फिर क्या है, फिर है आपका पांडिचेरी। सबसे ज्यादा पानी किसको मिला है? सबसे ज्यादा मिला है पानी तमिलनाडु को, सेकंड नंबर पे कर्नाटक, थर्ड नंबर पे केरल और फिर फोर्थ नंबर पे कौन है? पांडिचेरी। इन 4, तो ये ध्यान रखना, कावेरी नदी जल विवाद 4 राज्यों के बीच में है, ठीक है ना, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और क्या बोलते हैं, पांडिचेरी। सबसे ज्यादा जल किसको मिला है? तमिलनाडु को। और सबसे कम जल किसको मिला है? पांडिचेरी। ये चीजें आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और वर्ष भर बहती है, इसलिए इसको हम, इसके किनारे पानी भी है तो सिंचाई की व्यवस्था हो जाती है, इसलिए हम इसको धान का कटोरा कह देते हैं। ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। डेल्टा ये कहां बनाती है? चूंकि ओरिजिन इसका क्या, ब्रह्मगिरी पहाड़ी, तो डेल्टा इसका आप लिख लीजिए। डेल्टा बनाती है तिरुचुनापल्ली जिले। ध्यान रखना, तिरुचुनापल्ली है, आप पूर्वी घाट की तरफ जाओगे तमिलनाडु में तो आपको प्राप्त हो जाएगा। यहां पर लिख लीजिए आप लोग तिरुचुनापल्ली, तिरुचिरापल्ली, ठीक है ना। तो ये इसका डेल्टा है, इसके बारे में आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अगर मैं इसके सहायक नदियों की बात करूं तो मैं थोड़ा मिटा दूं यहां पे, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लो अगर मन करे तो, ठीक है ना। मिटाते हैं। ऐसे ही करके हम लोग सब खत्म कर लेंगे। अगले वीडियो में आपका वो खत्म हो जाएगा, ताप्ती नर्मदा वाला। फिर हम लोग झील झाल करते हुए सब कुछ धीरे धीरे निपटा देंगे। घबराना बिल्कुल भी नहीं है, घबराओगे तो मजा नहीं आएगा। धीरे धीरे करके हम लोग पढ़ लेंगे। सहायक नदी के बारे में बात करते हैं हम लोग। तो सहायक नदियां, इसकी बहुत सारी छोटी छोटी नदियां, इन सबको एक एक करके जो इंपॉर्टेंट है उनको मैं बता देता हूं। तो सिमसा नदी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सिमसा है। फिर आपको बात करें तो अर्कावती है, अर्कावती है। फिर ये भी मिटा दे हम जरा, अर्कावती है। हेमवती, अमरावती, हेमवती, अमरावती, भवानी, लक्ष्मण तीर्थ, लक्ष्मण तीर्थ। लक्ष्मण तीर्थ के बाद से अगर आप एक और देखें तो लोका पावनी, लोका पावनी, ठीक है ना। तो इतनी सारी इसकी सहायक नदियां हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको 2 ध्यान रखना है बहुत, एक अमरावती और एक लक्ष्मण तीर्थ। बहुत ही इंपॉर्टेंट नदियां हैं, सहायक नदियां इसकी। तो इन सबको आप ध्यान रखे रहिएगा। इसके साथ साथ आपको कुछ और चीजें ध्यान रखना है। कावेरी नदी के बारे में, शिव समुद्रम जलप्रपात के बारे में नाम सुना होगा, ठीक है ना, ध्यान रखो। शिव समुद्रम जलप्रपात, शिव समुद्रम जलप्रपात कहां पर है? तो जरा आप बताइएगा, शिव समुद्रम जलप्रपात आपका कहां पर है? तो आप कोशिश करिए शिव समुद्रम जलप्रपात को बताने के लिए। तो शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी किनारे पे है? तो ध्यान रखिएगा, शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी के ऊपर है, ठीक है ना। जोग, ठीक है ना, या फिर गरसोप्पा जलप्रपात किस पर है? तो आप कहोगे
वो शरावती नदी पे है, लेकिन शिव समुद्र में किस पे है? कावेरी पे, ठीक है ना। तो ये रहा है आज का। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि शायद मैंने महानदी नहीं पढ़ाया है, अंदर से फीलिंग आ रही है कि हमने शायद महानदी नहीं बताया है। कोई नहीं, मैं बता दे रहा हूँ, भले ही अगर दोबारा भी बता रहा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं, आप दोबारा पढ़ लीजिए महानदी, क्योंकि रिक्स हो जाएगा गड़बड़, इसलिए मैं महानदी को भी यहीं पर निपटा देता हूँ, ठीक है ना। महानदी के बारे में, महानदी, ठीक है, लंबाई है इसकी 858 किलोमीटर, ठीक है ना, लंबाई है 858 किलोमीटर। और इसका उद्गम जो है, ओरिजिन, इसका ओरिजिन है कहां पर है? अमरकंटक का पठार। अमरकंटक पठार कहां पर है? छत्तीसगढ़ में है। अब ऐसे आप मत लीजिएगा छत्तीसगढ़, ये मेरा स्टाइल है तो खुद लिखोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। इसका मुहाना कहां पर है, यानी डेल्टा कहां पर बनाती है? तो डेल्टा ये बनाती है पाराद्वीप, एक पोर्ट है, पाराद्वीप एक पोर्ट है, पत्तन है, जो कहां पर है? तो उड़ीसा, ठीक है ना। तो पाराद्वीप उड़ीसा में इसका क्या है? मुहाना है। महानदी 858 किलोमीटर, ठीक है ना, छत्तीसगढ़ से निकलती है। मुहाना इसका पाराद्वीप में है, ठीक है ना, उड़ीसा के पास। और ये द्वीप भी है, द्वीप कह रहे हैं, ये क्या है? एक पोर्ट भी है, बंदरगाह भी है उड़ीसा में, तो इसके बारे में ध्यान रखना है। इसके साथ एक और चीज, महानदी के बारे में एक पॉइंट बस ध्यान रखना है, महानदी के बारे में सिर्फ एक पॉइंट ध्यान रखना है कि छत्तीसगढ़ में इसके बेसिन को हम क्या बोलते हैं? छत्तीसगढ़ में इसके बेसिन को हम क्या बोलते हैं? धान का कटोरा। छत्तीसगढ़ में इसके बेसिन को हम क्या बोलते हैं? धान का कटोरा कहते हैं। छत्तीसगढ़ में इसके बेसिन को धान का कटोरा कहते हैं, ध्यान रखिएगा। और उसके साथ साथ एक और चीज ध्यान रखना है, हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो हीराकुंड बांध किस नदी पर है? महानदी पर है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछने वाला हूं, और ये क्वेश्चन आपका आया था मंडी परिषद के एग्जाम में, तो आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देंगे। आपको यह बताना है, खैर आप में से बहुत सारे लोग देंगे नहीं, कोई बात नहीं, आप लोग मिस्टर इंडिया बनना पसंद करते हो, कमेंट करने में आपको लगता है कि मेरा जो आर्टिकल 19(1) है उसका ज़्यादा हनन हो जाता है, भैया हम काहें अपनी प्राइवेसी तोड़े, कोई लोग मुझे देख लेगा, तो देख लेगा तो मुझे कोई पहचान लेगा कि ये तो पढ़ते भी हैं, नहीं तो आप पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा, कमेंट करना आपको अच्छा लगता है नहीं, तो इसलिए आप काहे करोगे? शेयर करने में आपको लगता है कि कंपटीशन बढ़ जाएगा, काहे लिए शेयर करें? हाँ, इसलिए शेयर मत करना, कंपटीशन बढ़ जाएगा, ठीक है ना, बिल्कुल शेयर मत करना। तो कहने का मतलब ये है कि आपको बताना है, ये क्वेश्चन मंडी परिषद में पूछा था, मैं बता भी सकता हूं, लेकिन थोड़ा सा आप मैप में देखिए, जो चिल्का झील है, चिल्का झील जो है उड़ीसा में, आपको ये बताना है चिल्का झील उड़ीसा में जो है वो महानदी के डेल्टा के नॉर्थ में है कि महानदी के डेल्टा के साउथ में है। अब क्वेश्चन ऐसे पूछ रहा, पहले पूछता था कि चिल्का झील किस राज्य में है, तो आराम से लोग मार देते थे कि भाई तो उड़ीसा में है, लेकिन अब मैप से क्वेश्चन पूछ रहा है, इसलिए मैं आपको बार बार क्यों कहता हूं कि मैप जाके देखो। अब बार बार कमेंट क्यों कहता हूं करने के लिए, इसलिए कहता हूं कि जब मैप देखोगे फिर कमेंट कर दोगे ना, तो दिमाग में आपके भर जाएगा, फिर आपको कभी भूलेगा नहीं। देखो, जो चीज आपने पढ़ा तो आप 10% गेन किए, ठीक है ना। जो चीज आपने क्या किया, सुना, तो आपने 30% गेन किया। जो चीज आपने क्या किया, देखा, ठीक है ना, तो उसको आप मान के चलिए कि 60-70% क्या कर लीजिए, आपने गेन कर लिया। लेकिन जो चीज आपने पढ़ा, ठीक है ना, पढ़ा है आपने, सुना भी, यानी किसी ने बोल दिया, यानी टीचर के माध्यम से पढ़ा, सुना, फिर देख लिया और फिर लिख लिया, ये 4 एक्टिविटी स्टडी में जिस दिन करना शुरू कर दिया है ना, पढ़ना, सुनना, देखना और लिखना, पढ़ना, सुनना, देखना और लिखना, ये 4 जिस दिन काम कर दिए, जिस भी टॉपिक पे ये 4 काम कर दिए, अगर वो टॉपिक जिंदगी भर भूल जाए तो बताना, मूछ तो है नहीं तो मैं मुड़वा लेता, लेकिन खैर कोई बात नहीं, आप बात समझ रहे हो तो आप मैप में जरूर देखेंगे, ठीक है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, सपोर्ट करते रहिए, इसको फैलाते रहिए, कोरोना की वैक्सीन की तरफ फैलाइए इसको, ताकि लोगों को क्या मिले, इसका इलाज मिले। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए आपको जय हिंद, जय भारत।